होप सभी बढ़िया हो गए। तो कल हमने देखो मारवाड़ और मेवाड़ के जो भी विगत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन थे उनकी व्याख्या सहित हमने देखा था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो अभी तक वो क्लास आपने नहीं देखी है तो फटाफट पहले वो क्लास देखो, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। और आज हम बात करेंगे बीकानेर जैसे जैसलमेर और अजमेर के जो भी राजवंश हैं उन पे जो भी विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फोर्थ ग्रेड परीक्षा के लिए जो अगले मंथ में होने वाली है। तो देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन कि बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी। क्या है कि बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? राव जोधा, राव बिक्का, राव लूणकरण और राव जेतसी। तो बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राव बिक्का ने। किसने की थी? राव बिक्का ने। देखो कि बीकानेर राज्य की स्थापना राव बिक्का ने की थी। कब की थी? तो 1488 में। बीकानेर की स्थापना कब की गई थी? तो 1488 में। याद रखना आप सभी की बीकानेर की स्थापना कब की गई थी? तो 1488 में बीकानेर की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई थी? तो राव बिक्का के द्वारा। अगला अपना क्वेश्चन देखो 2 नंबर कि बीकानेर के किस शासक को जंगधर बादशाह की उपाधि दी गई थी? बीकानेर के किस शासक को जंगधर बादशाह की उपाधि से नवाजा गया था? तो राव बिक्का, राव लूणकरण, महाराजा करण सिंह और महाराजा राय सिंह। तो जंगधर बादशाह की उपाधि किससे नवाजा गया था? तो महाराजा करण सिंह को। किसको? महाराजा करण सिंह को। राइट ऑप्शन क्या होगा अपना? सी ऑप्शन। देखो व्याख्या देखो इसकी कि महाराजा करण सिंह को उनकी बहादुरी के लिए जंगधर बादशाह की उपाधि से नवाजा गया था। तो किसको नवाजा गया था? महाराजा करण सिंह को। याद रखना आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका अपना। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखो कि जूनागढ़ किले का निर्माण बीकानेर के किस शासक ने करवाया था? क्या है? जूनागढ़ किले का निर्माण बीकानेर के किस शासक के द्वारा करवाया गया था? कल्याणमल, राय सिंह, अनूप सिंह और गंगा सिंह के द्वारा। तो किसके द्वारा करा गया था जूनागढ़ किले का निर्माण? तो राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो आगे देखो कि महाराजा राय सिंह ने बीकानेर में भव्य जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। अपना अगला क्वेश्चन 4th नंबर देखो कि बीकानेर के किस शासक ने गंगनेर का निर्माण करवाकर रियासत में पानी की समस्या का समाधान किया था? कि बीकानेर में गंगनेर का निर्माण करवाकर बीकानेर रियासत में कि पानी की समस्या का निरावरण किया था। तो शार्दुल सिंह, गज सिंह, गंगा सिंह, अनूप सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर सी। क्या? गंगा सिंह के द्वारा बीकानेर में गंगनेर का निर्माण करवाया गया था। किनके द्वारा? गंगा सिंह के द्वारा। देखो महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक बीकानेर का निर्माता और गंगनेर का जनक भी कहा जाता है। तो महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक बीकानेर का निर्माता और गंगनेर का जनक भी कहा जाता है। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो अपना क्वेश्चन नंबर 5 कि किस शासक के शासनकाल को बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो किस शासक के शासनकाल को बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो महाराजा करणी सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा अनूप सिंह और डी ऑप्शन है महाराजा गज सिंह। तो किसे कहा जाता है? तो महाराजा अनूप सिंह को। किसको कहा जाता है? महाराजा अनूप सिंह को बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। किस शासक को? महाराजा अनूप सिंह को। तो राइट ऑप्शन अपना सी होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कि बीकानेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? राव बिक्का, जयसी कल्याणमल और राय सिंह ने। तो बीकानेर के शासक जो अकबर की अधीनता स्वीकार करता कौन था?
तो राव कल्याणमल, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट होगा। अधीनता कब स्वीकार की थी? तो नागौर दरबार कब लगा था? कल की हमने क्लास में चर्चा की थी 1570 में। कब लगा था नागौर दरबार? तो 1570 में देखो नागौर दरबार लगा था, जहाँ पे कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखो, बीकानेर के किस शासक को राय सिंह परिस्थिति राजपूताना का करण कहा जाता है? तो राजपूताना का करण किसे कहा जाता है? तो महाराजा राय सिंह को, महाराजा राय सिंह को राजपूताना का करण कहा जाता है। देखो महाराजा राय सिंह को दानवीरता के लिए राजपूताना का करण कहा जाता है। किसके लिए? दानवीरता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्वेश्चन नंबर 8, करमचंद वंशोत्कृर्तनक काव्य में बीकानेर के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो महाराजा राय सिंह की। करमचंद वंशोत्कृर्तनक काव्य में महाराजा राय सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। देखो ये ग्रंथ महाराजा राय सिंह के दरबारी कवि, महाराजा राय सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो जय सोम के द्वारा लिखा गया है। तो महाराजा राय सिंह के दरबारी कवि कौन थे? ये तो याद रखना पहले कि जय सोम को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना 9 नंबर, कि बीकानेर के किस शासक ने 1931 में हुए गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था? बीकानेर का कौन सा शासक था जो 1931 में गोलमेल सम्मेलन हुई थी उसमें भाग लिया था? तो कौन था? तो महाराजा गंगा सिंह। कौन था? महाराजा गंगा सिंह। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। तो गोलमेल सम्मेलन कहाँ हुई थी? पहले तो ये ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में लंदन में हुई थी। कहाँ? इंग्लैंड के लंदन शहर में। ये गोलमेल सम्मेलनों में भाग लिया है किन्होंने? महाराजा गंगा सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखो अपना 10 नंबर, मत्तेरी की राड नामक प्रसिद्ध घटना के समय बीकानेर का शासक कौन था? तो बीकानेर का शासक कौन था? पहले तो ये देखो कि मत्तेरी की राड किनके मध्य हुई थी? तो किनके मध्य हुई थी? तो नागौर और बीकानेर के मध्य हुई थी। किनके मध्य? बीकानेर के मध्य मत्तेरी की राड हुई थी। कब हुई थी? तो 1644 ईस्वी में। कब हुई थी? 1644 ईस्वी में हुई थी। और किन शासक कौन थे? किनके शासक के मध्य हुई थी? तो बीकानेर के थे देखो करण सिंह। बीकानेर के कौन थे? करण सिंह। और नागौर के कौन थे? तो नागौर के थे अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह। नागौर के शासक थे अमर सिंह और बीकानेर के शासक थे करण सिंह। और कब हुई थी? तो 1644 ईस्वी में हुई थी, नागौर और बीकानेर के मध्य। कौन सी? मत्तेरी की राड, मत्तेरी का युद्ध। देखो अगला क्वेश्चन अपना, तो हमने 10 क्वेश्चन जो विगत परीक्षा में आए थे कि कौन से? तो बीकानेर के शासकों के। और अब हम बात करेंगे जैसलमेर भाटी वंश के। किसके? जैसलमेर भाटी वंश के। देखो 11 नंबर, जैसलमेर नगर की स्थापना किसने की थी? राव दुद्दा जैसल ने, राव सालिवान ने, राव गुड़सी ने। तो जैसलमेर नगर की स्थापना किसने की थी? तो राव जैसल ने। किसने की थी? तो राव जैसल ने। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा। कब की थी? तो 1156 ईस्वी में। कब की थी? 1156 ईस्वी में जैसलमेर शहर और किले की स्थापना की थी। 1156 में जैसलमेर शहर और किले की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो कि जैसलमेर दुर्ग किस पहाड़ी पर है? जैसलमेर दुर्ग किस पहाड़ी पे है? तो कौन सी पहाड़ी पे है? तो त्रिकुट की पहाड़ी पे। कौन सी पहाड़ी पे? त्रिकुट की पहाड़ी पे है। और मेहरानगढ़ कौन सी पहाड़ी पे है? तो मेहरानगढ़ है चिड़िया टूक पहाड़ी पे। कौन सी? चिड़िया टूक पहाड़ी पे है मेहरानगढ़ दुर्ग। हमने कल वाली क्लास में चर्चा की थी मारवाड़ में। तो मेहरानगढ़ दुर्ग है कहाँ पे? तो जोधपुर में। कहाँ पे है? मेहरानगढ़ स्थित है जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। और कौन सी पहाड़ी पे है? चिड़िया टूक पहाड़ी पे है।
देखो जिस तो जैसलमेर किले का क्या नाम है? तो जैसलमेर किले को क्या कहा जाता है? तो सोनारगढ़, सोनारगढ़ का किला, सोनार का किला कहा जाता है। कौन सी पहाड़ी पे है? तो याद रखना आप, त्रिकुट पहाड़ी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 13 नंबर। तो जैसलमेर का कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय था, जिसके काल में 2.5 दिन का साका हुआ था? 2.5 दिन का साका, पहले तो याद रखना कि 2.5 दिन का साका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो 2.5 दिन का साका है जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ हुआ था? जैसलमेर में हुआ था। किसने आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो उस समय जैसलमेर का शासक कौन था? राव जैसल, गुरसिंह, राव दुद्दा, तो राव लूणकरण। तो शासक कौन था? तो राव लूणकरण शासक था। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट होगा। देखो तो राव लूणकरण शासक था उस समय। कब हुआ था शाखा, ये 2.5 दिन का शाखा? तो 1550 में हुआ था। कब हुआ था? 1550 ईस्वी में हुआ था। इसमें जोर जोर नहीं हुआ था, इसमें जोहर नहीं हुआ था। तो 2.5 दिन के शाखे में क्या नहीं हुआ था? जोहर नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर का। जैसलमेर में गढ़सीसर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जैसलमेर में गढ़सीसर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राव दुद्दा ने, राव गुरसिंह ने, राव जैसल ने और राव सालीवान ने। तो गढ़सीसर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो राव गढ़सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा। गढ़सीसर झील का निर्माण रावल गढ़सिंह ने करवाया था। जल संरक्षण के लिए गढ़सीसर झील का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखो कि जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो आपको अभी ऊपर बताया था, सोनार किले नाम से जाना जाता है। जैसलमेर का किला सोनार किले नाम से जाना जाता है। सोनार यानी गोल्डन, मतलब पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे सोनार किला कहा जाता है। कौन से पत्थरों से निर्मित है? तो पीले पत्थरों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो 16 नंबर। जैसलमेर का प्रथम शाखा किस शासन के काल में हुआ था? तो जैसलमेर का प्रथम शाखा किस शासक के काल में हुआ था? राव जैसल, मूलराज प्रथम, राव दुद्दा और गुरसिंह, राव गुरसिंह। तो किसके शासन काल में हुआ था? राव मूलराज के प्रथम के बारे में, प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट देखो कि राव मूलराज प्रथम के समय अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान लगभग 1294 ईस्वी में हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1294 में हुआ था। कौन था शासक? मूलराज प्रथम था। आक्रमण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखना आप सभी, जैसलमेर का प्रथम शाखा। देखो अगला, जैसलमेर के भाटी राजवंश का कुल देवता कौन है? जैसलमेर के भाटी राजवंश के कुल देवता कौन है? कुल देवता या कुल देवी कौन है? कुल देवी कौन है? तो कौन है? स्वांगिया माता। कौन है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट होगा। स्वांगिया माता को जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कहा जाता है। तो स्वांगिया माता को भाटी राजवंश की कुल देवी माना जाता है। क्या है? कुल देवी। अगला देखो 18 नंबर। ढाई साके के लिए प्रसिद्ध किला कौन सा है? ढाई साके के लिए प्रसिद्ध किला कौन सा है? तो कौन सा किला होगा? तो जैसलमेर किला। कौन सा? जैसलमेर किला 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध किला है। जैसलमेर के शासक किस धर्म का विशेष संरक्षण देते थे? जैसलमेर के शासक थे जो किस धर्म को विशेष संरक्षण देते थे? शैव धर्म को, वैष्णव धर्म को, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को। तो जैसलमेर का शासक कौन से धर्म को सर्वाधिक संरक्षण देते थे? तो जैन धर्म को। कौन से धर्म को? जैन धर्म को सर्वाधिक संरक्षण देते थे। कौन? जैसलमेर के शासक। देखो जैसलमेर में कई प्राचीन और महत्वपूर्ण जैन मंदिर हैं। जैसलमेर में कई प्राचीन और महत्वपूर्ण जैन मंदिर हैं जो भाटी शासकों के द्वारा संरक्षण दर्शाते हैं। भाटी शासकों ने ही इनका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन अपना देखो 20 नंबर कि स्वतंत्रता के समय जैसलमेर के महारावल कौन थे? कौन से समय? स्वतंत्रता के समय। तो महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा गिरधर सिंह, महाराजा सालम सिंह और महाराजा गज सिंह। तो कौन थे स्वतंत्रता के समय? तो महाराजा जवाहर सिंह। अभी जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था क्या?
पूछा गया था कि जैसलमेर राजवंश का अंतिम शासक जैसलमेर राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो महाराजा जवाहर सिंह ही अंतिम शासक थे जैसलमेर राजवंश के। देखो, महाराजा जवाहर सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे। तो ये थे अपने जैसलमेर से संबंधित जितने भी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं जैसलमेर राजवंश के भाटी शासक के द्वारा। और अब हम बात करेंगे किनकी, जो रणथंभौर चौहान वंश के शासक हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर अपना 21, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? पहले तो ये देखो कि रणथंभौर के चौहान के संस्थापक कौन थे वंश के? तो कौन थे? तो गोविंदराज चतुर्थ। कौन थे? गोविंदराज चतुर्थ रणथंभौर चौहान के वंश के संस्थापक थे। कौन थे? गोविंदराज चतुर्थ। तो गोविंदराज चतुर्थ किनके पुत्र थे? तो ये थे पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे गोविंदराज। तो रणथंभौर चौहान वंश के संस्थापक थे कौन थे? गोविंदराज। और रणथंभौर चौहान वंश की स्थापना कब की गई थी? देखो, स्थापना की गई थी 1194 में। कब की थी? 1194 में। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे गोविंदराज ने 1194 में रणथंभौर चौहान वंश की स्थापना की गई थी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से देखना कि पहले तो गोविंदराज ने कौन से वंश के स्थापना की थी? तो रणथंभौर चौहान वंश की स्थापना कब की थी? 1194 में। तो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र कौन थे? गोविंदराज थे चतुर्थ। अगला देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, कि रणथंभौर के किस शासक को हट्टी हमीर के नाम से भी जाना जाता है? तो गोविंद राज चतुर्थ, जैत्र सिंह, हमीरदेव चौहान, वाघ भट्ट। तो हट्टी हमीर के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो हट्टी हमीर के नाम से जाना जाता है हमीरदेव चौहान को जाना जाता है। देखो, हमीरदेव चौहान अपने हट और शरणार्थी धर्म को पालन करने के लिए प्रसिद्ध थे। हमीरदेव चौहान अपने हट और शरणार्थी धर्म को पालन करने के लिए प्रसिद्ध थे। अगला देखो अपना 23 नंबर, रणथंभौर का पहला शासक किस शासक के समय हुआ था? रणथंभौर का पहला शासक किस शासक के समय हुआ था? तो हमीरदेव चौहान के समय रणथंभौर का पहला शाखा हुआ था। कब हुआ था? तो 1103 ईस्वी में, 1101 में। किसने आक्रमण किया था? तो एक यानी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखो 24, कि 1101 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की मृत्यु हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति था जो 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण के समय उनकी मृत्यु हो गई थी? तो कौन था? तो गोराबंदी के दौरान नसरुत खां। कौन था? नसरुत खां मारा गया था। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो नसरुत खां, याद रखना। और शाखा कब हुआ था? ये भी याद रखना, 1301 में शाखा हुआ था रणथंभौर का। अगला देखो 25 क्वेश्चन नंबर, रणथंभौर के शासक के समय जौहर का नेतृत्व किसने किया था? तो जौहर किसने किया था रणथंभौर शाखा के समय? तो जौहर तो किया था रंगा देवी ने। किनकी पत्नी थी? तो ये हमीर की पत्नी थी। किनकी पत्नी थी? हमीर की पत्नी थी रंगा देवी। देखो, हमीर देव की पत्नी थी रंगा देवी ने जौहर किया था। किसने किया था? रंगा देवी ने। याद रखना, यह रंगा देवी किनकी पत्नी थी? तो हमीर देव चौहान की पत्नी थी। अगला देखो कि 26 नंबर, कि हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो विगत 2022 की पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि हमीरदेव महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? नैनचंद सूरी ने। किसने की थी? नैनचंद सूरी ने हमीर महाकाव्य की रचना की थी। देखो, नैनचंद सूरी ने हमीरदेव चौहान के जीवन पर यह महाकाव्य लिखा था। याद रखना, किसने लिखा था? तो नैनचंद सूरी ने। अगला देखो 27 नंबर, रणथंभौर दुर्ग में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पहले तो आपको याद रखना है कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर
कहाँ पे स्थित है, कौन से दुर्ग में स्थित है, तो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग में, रणथंभौर में। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, हमीरदेव चौहान, जेतर सिंह, गोविंद सिंह और वाघभट ने। तो निर्माण किसने करवाया था, हमीरदेव चौहान ने रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखना कि हमीरदेव चौहान ने रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला देखो 28 नंबर कि सिंह सवन तत्पुरुख वचन कदली फल इक बार तेल हमीर चढ़े न दूजी बार। ये दोहा किस शासक से संबंधित है, कि तो किस शासक से संबंधित है, किसी सवन तत्पूरक वचन कदली फेल इक बार तेल हमीर चढ़े न दूजी बार। तो ये दोहा हमीरदेव चौहान के हट और वचन बंधुता से संबंधित है। तो कौन से शासक से, हमीरदेव चौहान। राइट ऑप्शन होगा अपना बी, राइट ऑप्शन होगा बी, हमीरदेव चौहान से संबंधित है ये दोहा, याद रखना आप सभी। और अगला क्वेश्चन अपना देखो 29 नंबर कि रणथंभौर के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत के विरोध विद्रोह पर अपनी स्वतंत्रता स्थापित की थी। रणथंभौर का कौन सा शासक था जो दिल्ली सल्तनत के विरोध विद्रोह में अपनी स्वतंत्रता स्थापित की थी, तो कौन था, हमीरदेव चौहान था। कौन था, हमीरदेव चौहान। राइट ऑप्शन अपना सी, हमीरदेव चौहान। देखो हमीरदेव चौहान जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दोनों का सामना किया था। हमीरदेव चौहान ने जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दोनों का सामना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 नंबर क्वेश्चन कि रणथंभौर दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है, तो कौन सी का है, तो एरण दुर्ग का। कौन से दुर्ग का है, एरण दुर्ग का। देखो कि रणथंभौर दुर्ग गिरी दुर्ग, वन दुर्ग और एरण दुर्ग तीनों श्रेणी में आता है। रणथंभौर दुर्ग गिरी, वन और एरण तीनों श्रेणियों में आता है, लेकिन विशेषकर एरण दुर्ग के ही लिए प्रसिद्ध है, जिसके चारों ओर खाई और जंगल होते हैं। जिसके चारों ओर खाई और जंगल होते हैं ना, उसको एरण दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरण दुर्ग। और धांधुई दुर्ग किन्हें कहा जाता है, जो रेगिस्तान में स्थित होते हैं ना, उनको धांधुई दुर्ग कहा जाता है, जैसे जूनागढ़ और जैसलमेर। और गिरी दुर्ग जो पहाड़ी पे स्थित होता है, उनको गिरी दुर्ग कहा जाता है। अगला देखो 31 क्वेश्चन नंबर अपना। तो 10 क्वेश्चन ये थे रणथंभौर चौहान से संबंधित। और अब हम बात करेंगे जालोर, जो सोनगिरा चौहान से संबंधित क्वेश्चन है, उनकी बातें करेंगे। देखो उन पर चर्चा करते हैं। देखो 31 क्वेश्चन नंबर कि जालोर में सोनगिरा चौहान, जालोर में सोनगिरा चौहान वंश के संस्थापक कौन था। जालोर में सोनगिरा चौहान वंश के संस्थापक कौन था, तो अजयराज वासुदेव। अजयराज तो आपको पता है कहाँ से संबंधित है, तो ये अजमेर से। कहाँ से संबंधित है, अजमेर। जो अभी पटवारी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था अजयराज से संबंधित दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन, कि एक तो आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, और एक था कि अजमेरू यानी अजमेर की स्थापना किस शासक ने की थी, तो किसने की थी, तो अजयराज चौहान। याद रखना आप सभी कि अजमेर की स्थापना भी अजयराज चौहान है, और आना सागर झील का भी निर्माण अजयराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। कब किया था, तो 1113 ईस्वी में किया गया था अजमेर की स्थापना। देखो कि जालोर में सोनगिरा चौहान का वंश का संस्थापक कौन था, अजय वासुदेव, कीर्तिपाल चौहान और कानड़देव। तो कौन था, कीर्तिपाल चौहान। कौन था, कीर्तिपाल चौहान। सी ऑप्शन अपना राइट होगा। कीर्तिपाल चौहान ने 1181 में, कब, 1181 में जालोर में सोनगिरा चौहान की नींव रखी थी, वंश की स्थापना की थी, यानी नींव रखी, स्थापना की थी 1181 में जालोर में सोनगिरा चौहान की। कौन थे संस्थापक, तो याद रखना कीर्तिपाल चौहान। कौन, किसके, जालोर में जो सोनगिरा चौहान है ना, उनके संस्थापक। अगला देखो 32 नंबर कि जालोर के किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का वीरतापूर्वक सम्मान किया था।
सामना किया था, सॉरी, कि जालौर का कौन सा शासक था तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना का वीरतापूर्वक सामना किया था, तो कौन थे, तो ये थे कानड़देव सोनगिरा। कौन थे, कानड़देव सोनगिरा। देखो कि कानड़देव सोनगिरा ने 1308 में 1308 से लेकर 1311 तक अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष करते रहे थे। कब थे, तो 1308 से 1113 तक। अगला देखो 33 क्वेश्चन नंबर, कानड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लेना 4th ग्रेड में पक्का ऐसे ही छपेगा ये क्वेश्चन, कि कानड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो कानड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो कवि पद्मानाभ ने कानड़देव चौहान प्रबंध नामक ग्रंथ की स्थापना या रचना की थी। देखो कवि पद्मनाभ ने कानड़देव के शौर्य और जालौर के संघर्ष का वर्णन किया है। इसमें कानड़देव चौहान के शौर्य और जालौर के संघर्ष का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो 34 नंबर, कि जालौर के किस शासक के पुत्र बीरमदेव की अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा से प्रेम कहानी प्रचलित है। तो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी कौन, फिरोजा। तो जालौर का कौन सा शासक था, तो ये था कानड़देव सोनगिरा था, जो बीरमदेव के पुत्र थे। कौन थे, बीरमदेव के पुत्र। इनको प्रेम हो गया था किससे, फिरोजा से, और फिरोजा को कानड़देव चौहान से प्रेम हो गया था। इसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण भी किया था। कब, जालौर पे आक्रमण भी किया था। अगला देखो 35 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग पर कब अधिकार किया था, 1301, 1303, 1308 और 1311। तो कब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो 1311 में। देखो 1311 में जालौर पर विजय प्राप्त की थी। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो राइट ऑप्शन डी अपना, याद रखना 1311 में। कब की थी, 1311 में। और देखो नेक्स्ट ये देखो कि 1308 में क्या हुआ था, 1308 में सिवाना का साका हुआ था। कि कौन सा साका हुआ था, सिवाना का साका हुआ था 1308 में। और 1301, 1303 में अब आपको बताया कि 1301 में रणथंभौर का साका हुआ था। कौन सा, रणथंभौर का साका हुआ था। और 1308 और 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया था। किस पे, जालौर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर देखो, जालौर दुर्ग को किस नाम से जाना जाता था। तो जालौर दुर्ग को किस नाम से जाना जाता था, तो स्वर्णगिरी। क्या था, स्वर्णगिरी नाम से जाना जाता था जालौर दुर्ग को। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा। जालौर दुर्ग को स्वर्णगिरी नाम से जाना जाता था। देखो स्वर्णगिरी नाम से जालौर दुर्ग को भी जाना जाता था। जैसलमेर का जो दुर्ग था उसको क्या नाम से जाना जाता, तो सोनार नाम से जाना जाता था उसको, सोनार। याद रखना, कन्फ्यूजन मत होना कि जालौर का तो स्वर्णगिरी और जैसलमेर का सोनार दुर्ग किला। लेकिन मुख्य रूप से जालौर दुर्ग को स्वर्णगिरी ही और जैसलमेर को सोनार के किले के नाम से जाना जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, तो हमने जालौर वंश के जो भी क्वेश्चन थे उन पर चर्चा की। अब हम बात करेंगे कौन, अजमेर के जो भी चौहान वंश है उन पर चर्चा करेंगे। किन पे, अजमेर चौहान वंश की। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि अजमेर नगर की स्थापना किस शासन ने की थी। अभी आपको ऊपर बताया था कि अजमेर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, और ये पटवारी में अभी पूछा गया क्वेश्चन है, तो किसने की थी, तो अजयराज चौहान ने। कब की गई थी, तो 1113 में की थी। कब, 1113 में अजमेर की स्थापना की थी। किसने, अजयराज चौहान ने। याद रखना अजयराज चौहान ने की है, ना कि अर्णोराज ने की है। पटवारी में अभी क्वेश्चन आया था दोनों शिफ्टों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 नंबर, कि आना सागर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था। आना सागर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था, तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर बी दे रखा अर्णोराज ने। तो पटवारी में इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर बी नहीं था, अर्नोराज नहीं था, तो उसमें एकमात्र ऑप्शन था अजिराज। क्या था? अजिराज चौहान ने। देखो, अर्नोराज चौहान ने तुर्कों के रक्त को साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया था। तो आना सागर झील पहले तो कहाँ स्थित है? याद रखना, अजमेर में। कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। निर्माण किसने करवाया था? अगर ऑप्शन में अर्नोराज ना हो तो अजिराज के द्वारा की गई थी, और अगर दोनों ऑप्शन साथ में नहीं होंगे तो अगर अजिराज ना हो तो अर्नोराज आप टिक कर सकते हो। देखो अगला 39 नंबर, कि किस चौहान शासक के काल को अजमेर के चौहान का स्वर्ण काल माना जाता है? अजिराज चौहान, अर्नोराज चौहान, विग्रहराज चतुर, जिनका अन्य नाम क्या है? बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है, और पृथ्वीराज थर्ड। तो किसे माना जाता है अजमेर के स्वर्णकाल? तो विग्रहराज चतुर को। मान विजेता और कवि वेदांताओं के संरक्षक थे। कौन थे? विग्रहराज चतुर थे। और अगला अपना देखो 40 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? कि हरिकेली नाटक रचयिता कौन है? हरिकाली, जो 2022 में पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था सीधा सीधा कि हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? तो कौन है? तो विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट होगा, विग्रहराज चतुर्थ। देखो, विग्रहराज चतुर्थ स्वयं एक संस्कृति नाटक हरिकेली के रचयिता थे। तो पहले तो याद रखना कि हरिकेली जो नाटक है कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृति भाषा में लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1191 में। किनके मध्य लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में किनकी विजय हुई थी? तो विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। और तराइन का सेकंड युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में। किनके मध्य? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। लेकिन इसमें विजय किनकी हुई थी? तो मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। देखो 42 नंबर क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, कि तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अभी आपको ऊपर बताया था कि किनके मध्य लड़ा गया था। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा। कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में। कब? 1192 ईस्वी में। किनकी विजय हुई थी? तो मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। आज की क्लास का अपना अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जो देखो क्या है, कि पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो किनके द्वारा लिखा गया है? तो चंद्रप्रदाय के द्वारा लिखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो डिट्टो इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा फोर्थ ग्रेड में। आपके इन क्वेश्चन को आप एक बार देख के जरूर जाना कि इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। डिट्टो के डिट्टो ऐसे सेम टू सेम मिलेंगे आपको सारे क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन अपना होगा सी नंबर, चंद्रप्रदाय, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। याद रखना, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? चंद्रप्रदाय, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो का नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करो। और कल हम इसी समय अपनी क्लास लेकर आएंगे, आर्ट और कल्चर के लिए क्लास लेकर आएंगे एक। और एक जो भी अब बाकी जो राजवंश बचे हैं उनके बारे में, जैसे कछुआ राजवंश, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है वहाँ से। तो कल कछुआ राजवंश यानी आमेर के बारे में चर्चा करेंगे, जो भी बाकी हुए हैं उनके बीच बारे में। और जल्दी हम, जैसे अभी 23 डे बचे हैं फोर्थ ग्रेड के लिए, तो हम एक बार सारे क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे, जो आपके एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं आएगा। चलो धन्यवाद। कल क्लास को ज़रूर लाइक शेयर करना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।